यूनिट 2 में हम लोग टैबलेट्स पढ़ेंगे और यूनिट डोसेज फॉर्म एडवांटेजेस लाइक चीप सिंगल कर सकते हैं, जल्दी लाइक इंजेस्ट कर सकते हैं हम लोग, केमिकली स्टेबल होता है एंड ऑल। इसके बाद फिर ग्रेटर डोज से अच्छे डोसेज फॉर्म है, इजी टू कैरी एंड ऑल। डिसएडवांटेज का इन्फेंट लाइक ये चिल्ड्रन नहीं ले सकते, लाइक अनकॉन्शियस पेशेंट नहीं ले सकते। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट इज एन इंपॉर्टेंट, जिसमें क्या होता है टैबलेट इंजेस्टेड ओरली, जैसे कंप्रेशन टैबलेट, जिसमें क्या होता है डायरेक्ट पाउडर लिया उसको कंप्रेस कर लिया, ले लिया, जैसे पैरासीटामोल। मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट क्या होता है, टू अवॉइड द इनकम्पेटेबिलिटी, इसलिए मल्टीपल कंप्रेस टैबलेट यूज़ करते हैं। इसमें मल्टीपल लेयर एंड कम्प्लेक्स लेयर, मल्टीपल लेयर 2 और मोर लेयर से बने होते हैं। कम्प्लेक्स कोटेड में से 2 पार्ट्स होते हैं, इंटरनल और आउटर कोर होता है, ठीक है। सब्सटेन रिलीज के लिए, इंडायरेक्ट कोटिंग के लिए, शुगर कोटिंग के लिए, फिल्म कोटिंग के लिए, और केमिकल और क्या होता है च्यूएबल टैबलेट्स होती है, ठीक है। अब टैबलेट फॉर ओरल कैविटी के लिए पहले हमने पढ़ा, फिर टैबलेट फॉर इंजेक्शन ओरली, ठीक है। अब उसके बाद ओरल कैविटी के लिए इंजेक्शन पहले था, उसके बाद ओरल कैविटी के लिए, बगल कैविटी के लिए करते हैं। उसके बाद जैसे प्रोजेस्टेरॉन के लिए सबलिंगुअल करते हैं, लोजेंजेस करते हैं टैबलेट्स, और डेंटल कोन्स करते हैं। डेंटल कोन्स भी इसलिए कि लाइक स्मॉल सॉकेट में कर दिया जाता है, क्योंकि ना बैक्टीरियल नॉल ग्रोथ के लिए बचाने के लिए। इसका टैबलेट एडमिनिस्ट्रेटेड फॉर बाय द अदर रूट्स लाइक इम्प्लांट्स और टैबलेट्स। उसके बाद फिर टैबलेट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द सोल्यूशन एफरवेसेंट, और यूटिलाइज होता है डिस्पेंसिंग टैबलेट्स एंड हाइपोडर्मिक टैबलेट्स। ना उसके बाद एक्सीपिएंट यूज्ड इन टैबलेट्स लाइक डाइल्यूटेंट यूज़ कर सकते हैं फॉर लाइक फिलर्स, डाइल्यूटेंट ऑल्सो नोन एज फिलर्स, जिसमें क्या होता है ड्रग डाइल्यूटेंट करते हैं लाइक बेसिकली वॉल्यूम मेकअप करने के लिए, जैसे हम लोग करते हैं इसमें लाइक डिजायर साइज और शेप करने के लिए। तो ग्रैनुलेटिंग एजेंट जो फाइन पाउडर को ग्रैनुलेशन से ग्रैन्यूल में कन्वर्ट कर, जैसे कि ट्राइगोकैंथ एंड ऑल, और डाइल्यूटेंट में डेक्सट्रोज, सॉर्बिटॉल एंड ऑल, मैनिटॉल यूज़ करेंगे। इसके बाद बाइंडिंग एजेंट में क्या है, बाइंडिंग एजेंट और एडहेरिंग एजेंट से बाइंड करके रखता है, जैसे ट्राइगोकैंथ और सेलुलोज। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट का एग्जांपल बेंटोनाइट एंड स्टार्च। कलरिंग एजेंट का है डाइज लाइक रेड और येलो। इसके बाद फ्लेवरिंग एजेंट का है मास्क एंड प्लीजेंट टेस्ट, लुब्रिकेंट एंड ग्लाइडेंट होगा। एड्सॉर्बिंग एजेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट्स हम लोग करेंगे, हम लोग पढ़ लिया है। मेथड्स ऑफ टैबलेट प्रिपरेशन में डायरेक्ट कंप्रेशन आता है, जिसमें क्या होता है ड्राई लाइक ड्रग लेते हैं उसको पाउडर मटेरियल लाइक है ना, इसमें कहते हैं ड्रग को लेते ग्राइंड करते हैं, उसके बाद मिक्सिंग इन। डायरेक्ट कंप्रेशन में क्या होता है, ड्रग फिर ग्राइंडिंग करते हैं, उसके बाद फिर मिक्सिंग ऑफ एक्सीपेंट इन वीक होन, इसके बाद टैबलेट कंप्रेस कर देते हैं। इसका एस्कॉर्बिक एसिड टैबलेट है। ड्राई ग्रेनुलेशन क्या होता है, इसको ऑल्सो कॉल्ड डबल कंप्रेसिंग और प्री ग्रेनुलेशन। इसमें रॉ मटेरियल करते हैं, कॉम्पैक्ट मास लेते हैं और पास थ्रू द सीव, इस लाइक बेसिकली उसमें क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, हम लोग ड्रग लेते हैं, उसको ग्राइंड करते हैं ऊपर की तरफ, उसके बाद मिक्सिंग करते हैं कॉर्नर में, और एडिटिव्स इसमें ऐड कर देते हैं मिक्स करके। इसके बाद क्या करते हैं, कंप्रेशन लाइक दो उसके रोलर के बीच में से कंप्रेस करते हैं और पैलेट फॉर्म बन जाता है। एज पैलेट्स आर बिग सो देयर क्रश्ड, एंड उसके बाद क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं लाइक टू रिमूव द इम्प्योरिटीज़ एंड लाइक लंप ये वो। उसके बाद मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग में क्या करते हैं, इसमें लुब्रिकेंट हम लोग ऐड करते हैं ताकि स्टिक ना हो। फिर टैबलेट प्रेस कर देते हैं और फिर टैबलेट बन जाता है। और उसके बाद फिर आता है वेट ग्रेनुलेशन, इसमें वाटर का लिक्विड का यूज़ होता है, ये अलग है डिफरेंट इन सब चीज़ों से। इसमें क्या करते हैं, ड्रग करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं इसमें भी, और उसके बाद शेयर मिक्सिंग करते हैं, उसमें वेट स्क्रीनिंग करते हैं। वेट स्क्रीनिंग मतलब शेयर मिक्सिंग में वाटर डालते हैं, उसके बाद वेट स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीन मतलब छाटना गलत फालतू की चीज़ों को, इम्प्योरिटीज़ को। उसके बाद ड्राइंग करते हैं 60 डिग्री टेम्परेचर, फिर ड्राई स्क्रीनिंग करते हैं। उसके बाद ड्राई स्क्रीनिंग करेंगे, क्योंकि ड्राई कर दिया तो ड्राई स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बाद ब्लेंडिंग करेंगे, और ब्लेंडिंग करने के बाद हम लोग करेंगे लुब्रिकेशन, मतलब ये सब जो होता है ना हम लोग ऐड करेंगे, लुब्रिकेट करेंगे कैविटी की इसको, और सो टैबलेट उसके बाद प्रेस कर देंगे और फिर हमारे पास फिर मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या होती है टैबलेट फॉर्मेशन में, कैपिंग हो सकती है प्रॉब्लम, और कैपिंग हो सकती है, पिकिंग हो सकती है। कैपिंग क्या होती है, फाइन ग्रेनुलेशन बन जाता है और क्ले और ड्राई। वो कैपिंग क्या होता है बेसिकली, पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ द टॉप और द बॉटम ऑफ द कैप ऑफ द टैबलेट्स, ठीक है। उसका पिकिंग एंड स्टिकिंग वाले में क्या है, इस अनप्लीजेंट टैबलेट और मटेरियल सब लाइक इसमें जो अपर पंच टैबलेट होता है ना, वो लाइक अपने पास रख लेते हैं, स्टिक कर लेते हैं, तो पिकिंग उसको कहते हैं। स्टिकिंग में क्या होता है, डाई कैविटी लाइक अच्छे से नहीं बन, लाइक वो सही नहीं होती, क्योंकि लुब्रिकेशन की उसमें कमी होती है। इसके बाद आता है मोल्टिंग में क्या होता है, अनइक्वल कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रैन्यूल का कलर एंड ऑल,
मोल्टिंग में बेसिकली क्या होता है, अनइक्वल कलर डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें ग्रैन्युलर को कलर के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता, वेट वेरिएशन होता है, बिकॉज इम्प्रॉपर मिक्सिंग और ये सब की वजह से होता है। डबल इम्प्रेशन मतलब हो सकता है बिकॉज लोअर पंच खराब हो सकता है इसकी वजह से। इसके बाद चिपिंग होता है। चिपिंग क्या होता है, एज लाइक वो टूट जाते हैं, इसमें रीज़न क्या होता है, हाई बाइंडिंग यूज़ होती है इसलिए। क्रैकिंग क्या होता है, अपर एंड लोअर पंच होता है, अपर एंड लोअर पंच में प्रॉब्लम आ सकती है, इसकी वजह से क्रैकिंग हो जाता है। रीज़न आर नॉट यूनिफॉर्म ग्रैनुलेशन फॉर्म, ये सब की वजह से होता है। अब टूलिंग क्या होता है, बी और डी। अब इसके बाद हम लोग टैबलेट कोटिंग पढ़ेंगे। इसमें आता है शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग, एंटेरिक कोटिंग, कंट्रोल रिलीज कोटिंग, कंप्रेस कोटिंग, सील कोटिंग एंड कोटिंग मटेरियल्स पढ़ेंगे। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड में सेलुलोज, स्टार्च, एल काइटिन, उसके बाद कैराग्रीन ऑल एंड पॉलीसेकेराइड्स में आ गए सेलुलोज, कैरेट, स्टार्च डेरिवेटिव, सेलुलोज डेरिवेटिव। अब सेकेंड आता है एनिमल प्लांट। इसमें क्या होता है, वाई। इसके बाद लिपिड वाले में तो वेजिटेबल ऑयल, मिनरल ऑयल, वैक्सेस। एग्रो बेस्ड वाले में आता है फ्रूट रेजिडेंटल वेजिटेबल्स, सिल्क वैक्स एंड ऑल। और इस वाले में आता है कोटिंग मटेरियल का लास्ट वाले में है कि कंपोजिट मटेरियल लाइक पॉलीसेकेराइड और प्रोटीन और लिपिड और प्रोटीन। और उसका मेथड ऑफ कोटिंग क्या होता है, शुगर कोटिंग होता है। शुगर कोटिंग में जब टैबलेट देते हैं उसको सील करते हैं, इसके बाद शुगर कोट करते हैं और उसके बाद फिर को सब कोटिंग होगी, फिर कोटिंग होगी, फिर पॉलिशिंग हो जाती है। टैबलेट को सील करते हैं, सब कोट करते हैं, फिर पॉलिश करते हैं। फिर शुगर कोटिंग, फिल्म कोटिंग में क्या होता है, पॉलीमर लाइक HP, हाइड्रो हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज। इसमें क्या होता है, सॉल्वेंट डिज़ोल्व करते हैं, सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं पॉलीसेकेराइड, फिर प्लास्टिसाइजर यूज़ करते हैं, फिर जो करते हैं हाई फ्लेक्सिबिलिटी और ब्रिटलनेस को कम करने के लिए एंड पोरोसिटी। उसके बाद कलरेंट यूज़ करते हैं और मिक्स करते हैं। इसके बाद डिप कोटिंग करते हैं, डिपिंग करते हैं उसमें। ब्रश कोटिंग में ब्रश यूज़ करते हैं। स्प्रे कोटिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक कोटिंग में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज अप्लाइड बिटवीन द कोटिंग मटेरियल एंड द कंटेनर, जिसमें ऑपोजिट चार्ज होते हैं। उसके बाद कंप्रेस कोटिंग और सील कोटिंग में तक टैबलेट कोटिंग पैन में डाल देते हैं और उसको ना 10 RPM से 30 डिग्री सेल्सियस में रोटेट करते हैं। उसके बाद क्या होता है, देयर इज़ एप्लीकेशन ऑफ सीलिंग सोल्यूशन। 15 से 20 मिनट लग जाते हैं और गिविंग होता है। इसका ड्राई कर देते हैं, उसके बाद टेकन एडेड, ये सब फालतू कर देते हैं। ये सब बेसिकली इसमें शुगर कोटिंग में है। और सब कोटिंग में टैबलेट और स्टिकी बाइंडिंग सोल्यूशन करते हैं, सब कोटिंग पाउडर एंड ऐड CuC3 एंड दिस।